एक लम्हा फिक्रिया है। और मैंने तो वैसे, मेरी नालायकी होगी, मैंने तो नहीं देखा कि आप खुद भी मीडिया के लोग कल सब ग्राउंड में थे, आपने किसी ने देखा हो कि किसी ने जो है वो किसी को कहा हो कि जी हम पीपल्स पार्टी को वोट डाल के आए हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा। और कल मुझे अफसोस हुआ वैसे एक बात के ऊपर, कमर कायरा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। उनके भी हल्के के अंदर एक सीट थी जिसका रिजल्ट आया, और इनके अपने कुछ लोगों ने कल सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था रात को कि जी वो वहाँ पर 457 वोट पड़े हैं जो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है उसको, और हमारे कैंडिडेट के यकीनन हज़ारों वोट थे। और उस पर लोगों ने लिखा कि जी ये पार्टी लीडरशिप पूछेगी कि जो चीफ जो है वो पोलिंग के हमारे और वहाँ के इंचार्ज थे उनके अपने हल्के में क्या हुआ, तो ये गलत बात है। पीपल्स पार्टी की असल पे ग्राउंड रियलिटी यही है जो हकीकत में मबनी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पंजाब के लोग खास तौर पर वो जो हारे हुए हैं, एक तो उनका दिल चाहता है कि मुल्क में फसाद की कैफियत हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा ईंट पत्थर चलते रहे, उनको बहुत सुकून मिलता है। कुछ ऐसे बेचारे जो है वो रिजेक्टेड सियासतदान हैं पंजाब के, और जो रीजनेबल बात करने वाले लोग हैं या जो पंजाब के लोग हैं, मेरा ख्याल है उनकी बात शायद सुनी नहीं जाती और उनको ग्राउंड रियलिटीज जो है वो बिलावल भुट्टो साहब तक पहुंचती नहीं है। तो ये जो सिंध के लोग जिनको कल इश्तिहारों के जरिए बताना पड़ा कि उनकी पूरी कारकर्दगी क्या है, तभी तो मतलब उनके लोग जब भी पंजाब आते हैं वो आके कहते हैं कि वो पंजाब की तरक्की से मुतासर हैं। अच्छा, इसमें अब अभी कुछ देर पहले शजील मेमन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो ये रोने धोने का आगाज कल 10:18 से शुरू हो गया था, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी 10:18 पे हुई थी। आज गालिबन चौधरी यासीन साहब ही हैं जो साथ तशरीफ फरमा थे शजील मेमन साहब के, वही कल भी 10:18 वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मौजूद थे, और 10:18 पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी लुट गए, बर्बाद हो गए, जो है वो रिजल्ट चोरी हो गए और धांधली हो गई। पहले तो मैं आपको कुछ आज डिटेल जरूर बताऊंगी कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने कितनी दरखास्तें डाली हैं। इन्होंने अभी तक कोई भी सबूत या कोई रीकाउंट की दरखास्त अभी तक इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा नहीं कराई है। ये ज़बानी कलामी, ये मीडिया खेल रहे हैं, और वो जो अपनी बची कुछ साख है उसको बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इनके जो है वो पोलिंग एजेंट्स जो है ये कहते हैं कि जी हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया, वो कर दिया गया। तो इनको तो पहले अपने, ये तो कहते हैं बहुत बड़ी जमहूरी जमात है, इन्होंने बड़ी तैयारी की थी, तो इनके पोलिंग एजेंट इतने बच्चे थे कि उनको किसी ने निकाल के बाहर कर दिया, और जो है वो ये कुछ भी नहीं कर सके। 2-3 बातें मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ पहले करना चाहती हूँ। पहले तो एक MNA साहब को गोली लगने के बारे में इन्होंने जो है वो वावेला किया कि उनको गोली लगी है। राना सनाउल्लाह साहब को आपने कल सुना, वो हमारी कैंपेन के इंचार्ज थे वहाँ। उन्होंने कहा कि कतई तौर पर ना कोई पुलिस रिपोर्ट है, ना कोई मेडिकल हुआ है इस तरह का कि उनको गोली लगी है। बाद में इनके एक जो है वो नाम लिए बगैर इनके एक रहनुमा ने कहा कि नहीं ये गोली नहीं लगी, वो शायद पथराव हुआ है। उसकी भी जो है वो कुछ डिटेल आपके साथ शेयर ये करनी है। हमारे भी MPs MNAs जिनकी ड्यूटियां कश्मीर के अंदर लगी थी वो वहां मौजूद थे, लेकिन कैटेगोरिकली पार्टी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस थी चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से कि कोई MPA MNA पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं जाएगा। और मैं चैलेंज करके कह रही हूं कि हमारा कोई MPA MNA पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं गया। उनकी ड्यूटियां पोलिंग कैंप्स तक महदूद थी, वो सिर्फ पोलिंग कैंप्स के अंदर जो है वोटर्स को जो है वो उनको वेलकम करने के लिए, और वो वहां पर ड्यूटी दे रहे थे, इंतजामात को देख रहे थे। इनके जो MNA साहब हैं वो 3 पोलिंग स्टेशंस में बजोर अपने गनमैन्स के अंदर घुसे पूरे असलहे के साथ। और बाय द वे इनके साथ इनके जितने भी वुज़रा कराम या बाकी लोग आए हुए थे, उनके साथ सिंध पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद उनके डाले मौजूद हैं। ये हमारे एक MPA साहब हैं, वो भी उनकी भी ड्यूटी जो है वो वहां कश्मीर में लगी हुई थी। तो उन्होंने और बाय द वे पूरा होटल बुक हुआ है भाईजान। अब वो होटल के पैसे किसने दिए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा होटल बुक हुआ है। अब ये जरा वीडियो चलाएं। इन्होंने एक ऑनरेबल मेंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें वो कह रहे हैं कि जी पंजाब से MPs आए हुए हैं और उनके साथ पर MPA 100 कमांडोज आए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे वाले किधर है। और पंजाब में पहले इलेक्शन हो रहा था भाई। हाँ जी,
चीज दिखाना चाहता हूँ कि ये आप अगर देखें कि ये गाड़ियां सिंध से वीगोज और ये क्रूजर्स जो आए हुए हैं और साथ वो सरकारी गाड़ियां साथ साथ आई हुई हैं, तो ये मैं पूछना और समझना ये चाह रहा था। चले आवाज बंद कर दे, चलते रहने दे, आवाज बंद कर दे। गुजारिश ये है कि जो सारे इनके रहनुमा सिंध पुलिस के साथ ख़ास तौर पर वो MNA साहब 3 दफ़ा जब मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर बजोर घुसे, वहाँ पर भी उनकी तल्ख कलामी हुई। कुछ ज़ाहिर है लोगों ने रिएक्ट किया कि जी आप अंदर कैसे घुस सकते हैं, आप गैर मुतल्लका आदमी हैं। चौथे पोलिंग स्टेशन पर जब वो तशरीफ़ लेके गए तो वहाँ पर लोगों ने फिर उनको बजोर रोका, उन्होंने उनको अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी, जिसके ऊपर जो MNA साहब हैं उनके गार्ड्स भी हाइपर हुए और लड़ाई जो है वो बढ़ी। लेकिन मुझे वैसे इत्तफाक हुआ, एजाज सैयद साहब हमारे मुल्क के एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी सुबह मैंने उनका ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि वो MNA साहब से मिलने के लिए गए थे जो है अस्पताल में, तो MNA साहब ने बताया है कि पार्टी ने मीडिया से बात करने से मना किया है। अब कोई पार्टी तो मीडिया से मना तो नहीं, डॉक्टर अगर बहुत तबीयत खुदा ना खास्ता खराब हो तो डॉक्टर मना करते हैं मीडिया से मिलने से। अब ये पार्टी ने उनको मीडिया से मिलने से क्यों मना किया है, अब इसको आप डिकोड कर सकते हैं, मैं इसके ऊपर कुछ ना कहूँ तो बेहतर है। अब ये जो जैसे मैंने गुजारिश की कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो स्कूल ऑफ एमिनेंस बनते देख रहे हैं, वो ग्रीन बसों को चलते हुए देख रहे हैं, वो अपनी छत अपना घर के 2 लाख घर बनते हुए देख रहे हैं, वो सुथरा पंजाब देख रहे हैं, वो हॉनहार स्कॉलरशिप्स लैपटॉप्स देख रहे हैं, और लेकिन ये है, और दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे हैं कि पानी नहीं है, और अभी तो मतलब अब हालत ये हो गई है पीपल्स पार्टी की, और मर्द तो कम है, औरतें इसमें ज़रा ज़्यादा है, कि जो बदतमीज़ी पे उतरी हुई हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी तरबियत मुझे घर की पता है तो ऐसी नहीं है, जिस किस्म की ज़बान वो सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन फिर मुझे ये पूछना पड़ेगा कि फिर क्या पीपल्स पार्टी की तरबियत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि उन्होंने इस हद तक गिर जाना है और PTI का पार्ट 2 बनना है, जो वो बन के दिखा भी रहे हैं। अब मैं ज़रा आपको मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कुछ जो है वो टोटल लीड बताना चाहती हूँ क्या है। LA 45 से 18,000 की लीड है भाईजान, 18,000 की लीड होती है। LA 36 15,000 की लीड, LA 37 6,000 की लीड, LA 30 6,000 की लीड, LA 25 6,000 की लीड, LA 39 7,000 की लीड, LA 38 4,000 की लीड, LA 32 2,000 की लीड। अच्छा वैसे ये जो जहाँ 2,000 4,000 की लीड है, अगर धांधली हमने करनी थी तो इसको भी कर लेते, 10-10 हज़ार तो बढ़ा ही लेते, मतलब कोई नंबर ही टांग जाते कि या वहां पे हमने धांधली कर ली इनके तमाम पैराफर्नेलिया के होते हुए, और यहाँ पर जो है वो हम धांधली नहीं कर सके। कमाल बात है। अच्छा LA 31 में 1,300 की लीड है, LA 44 में 1,500 की लीड है, LA 42 में 1,000 की लीड है, और इसी तरह LA 43 में भी 1,000 की लीड है, और LA 34 में 600 की लीड है। ये तो लीड्स हैं। अब इसके अंदर 3-4 बातें जो है वो जो मैंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बतानी थी। इन्होंने अभी तक इलेक्शन कमीशन में 11 हलकों से जो है वो मुतल्लिक मजूई तौर पर 25 शिकायत जमा कराई हैं, जिसमें जो है वो बेज़ाब्तगियाँ, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ और मुबैना धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं गिलगित बल्तिस्तान का जो साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ था जमहूरी तकाज़ों के ऐन मुताबिक, और जिसमें वसी तर कौमी मफाद में IPP के साथ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी है, उसके हवाले से भी जो है वो मैं कुछ कंपैरिजन आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। देखिए इलेक्शंस जो है अनफॉर्चुनेटली ये हमारी एक रवायत बन गई है कि हर हारने वाले को जो है पाकिस्तान के अंदर धांधली का इल्ज़ाम लगाना। वो आपको शुरू करे ना, वो पहले 4 हल्के, वो उर्दू बाजार के बैलेट पेपर, फिर फलाने, फिर वो 4 हल्के आज तक नून लीग के पास भी मौजूद है। और ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जो है 26 पोलिंग स्टेशनों पर संगीन बेज़ाब्तियाँ और कानून की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई थी, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने 5 मुख्तलिफ हल्कों के 26 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग का फैसला किया, जहां पर सबूत दिए गए, जहां पर जो है वो बेज़ाब्तियाँ हुई, वहां पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। मेरी गुजारिश यह है कि दूसरी तरफ कंपैरिजन ये है कि 11 हल्कों में 25 जो है वो शिकायतें जमा कराई हैं, और शिकायतें क्या हैं, मुझे उसने धक्का मार दिया, और जब आपके कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स भी और उनके साथ जो मुआवन और मुहाफिज सिंध हुकूमत ने भिजवाए थे, जब वो बजोर पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसेंगे, वहां जाकर लोगों के गिरेबान पकड़ेंगे, तो जाहिर है भाई
दूसरी तरफ से भी गिरेबान ही पकड़ा जाएगा ना, दूसरी तरफ से भी जो है। और ये भी कल वो कहा कि वो जिस सदर आज़ाद कश्मीर जो है उन पे फायरिंग हुई है, पहले तो ये कहा फायरिंग हुई है, फिर उसके बाद दूसरे लीडर ने उन्हें आके कहा कि नहीं फायरिंग नहीं हुई, वहां पर जो है वो धक्कम पेल हुई थी कि पत्थर पड़े थे या इस टाइप की कोई बात हुई। पहली तो बात यह है कि फिर ये कार्ड खेलें मत ना सदर आज़ाद कश्मीर का, वो कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट के तौर पर जब जाकर वहां पर घुसेंगे, जाकर दूसरों के हाथापाई करेंगे तो लाम हालाई। और ये वाकयात पंजाब में नहीं, सिंध में नहीं, हर जगह होते हैं और हर इलेक्शन के अंदर ये छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े हैं ये हो जाते हैं। लेकिन अब ये लतीफ़ अकबर साहब जो हैं उनकी भी एक फैमिली से वहाँ तकरार हुई जिसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो लोग ग्राउंड पे बैठे हुए हैं ना, ये अपनी गलतियां और कोताहियां जो है वो छुपाने के लिए मैं बिलावल भुट्टो साहब को एक जो है वो सेफ एग्जिट देना चाहती हूँ। ये उनको गलत रिपोर्टें देते हैं शायद, और वो फिर आंखें बंद करके वो उन पे यकीन भी कर लेते हैं, फिर वो वीडियो बयान भी जो है वो जारी कर देते हैं हकाइक से, और जो हालात हैं उनसे उनको बिल्कुल कोई इल्म नहीं होता, लेकिन जो उनके कान में डाला जाता है वैसे ये गलत रिवायत है। एक और पहले भी आपने देखा था, जो भी कान में डाला जाए वो बोल दो और उसके बाद जो है वो फिर मामलात खत्म होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को उनकी लोकल जो क़यादत है और जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ बचाने जो है छुपाने के लिए उनको गलत मालूमात देते हैं, गुमराह करते हैं और गलत और जज्बाती बयानात दिलाते हैं उनसे, फिर जिस बयानात पे उनको फिर बाद में जो है वो शाम को जस्टिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। और मैंने पहले भी कहा था, वो गवर्नर हाउस के अंदर रक्षा यूनियन का आपने जलसा देख लिया था, रक्षा यूनियन को मिला के भी जलसा नहीं कर सके। इनको जो है वो चेजे के मीनारे पाकिस्तान में जाके जलसा करना था, लेकिन इनकी जो गलत रिपोर्टिंग है ये लीडरशिप को हजीमत का शिकार कर रही है। अब ये जो गिलगित बल्तिस्तान है उसमें बेज़ाब्तियों की शिकायत पर GBA 8 स्कर्दू 2, GBA 13 अस्तौर 1, GBA 15 दयामर 1 और GBA 16 दयामर 2 इसके मखसूस पोलिंग स्टेशन जो है उनके नताइज भी रीपोलिंग से जो है मशरूत किए गए। और गिलगित बल्तिस्तान के जो रिजल्ट्स के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 30% और PMLN